आज 17 जून बरोज़ जुमे को नमाज के बाद दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में यति नरसिंहानंद के आने को लेकर जो चैलेंज को एक्सेप्ट किया था वो मुफ्ती सलमान अजहरी ने किया था और उसके बाद आज वो यहाँ पहुँच गए। नरसिंहानंद सरस्वती के लिए दिल्ली की जामा मस्जिद पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी जिन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था यति नरसिंहानंद के, वो आज यहाँ पर पहुँचे। अचानक नमाज के बाद नारेबाजी शुरू हो गई। पहले से सिक्योरिटी के चाक चौबंद इंतज़ाम और फुल प्रूफ अरेंजमेंट के मद्देनज़र फौरी तौर पर मौलाना सलमान अजहरी को डिटेन कर लिया गया और उसके बाद फिर उनको थाना जामा मस्जिद ले जाया गया। यहाँ उनके साथ उनके कई सपोर्टर्स भी मौजूद थे और कई घंटों तक उनसे पूछताछ भी की गई। नमाज के फ़ौरन बाद ये सब कुछ जिस वक्त चल रहा था तो शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने लाउड स्पीकर ऑन किया और उसके बाद फिर ऐलान किया। सुनिए क्या कहा सैयद अहमद बुखारी ने। ये दिल्ली से बाहर से आएगा एक ग्रुप जो जामा मस्जिद में नारा लगा रहा है। हमने पहले ही ये तय किया था कि जामा मस्जिद में कोई नारा नहीं लगेगा। आप लोग मस्जिद से बाहर जाइए, नमाज खत्म हो चुकी। ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली के लोग, इलाके के लोग अमन चाहते हैं और इस तरह आपके नारों से आप अमन में खलल पड़ेगा। आप लोग बाहर जाइए यहां से, ये बर्दाश्त नहीं होगा। और आप सुन रहे थे इस वक्त शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी को, जिन्होंने लाउड स्पीकर हाथ पे लेकर अभी ऐलान किया कि नमाज पूरी हो चुकी है और लोग बाहर चले जाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अंदर आकर के नारेबाजी कर रहे हैं वो दिल्ली के बाहर के नज़र आते हैं और फिलहाल पुलिस अभी भी अंदर मौजूद है। जैसे मैंने आपको दिखाया था, सीढ़ियों पर भी पुलिस मौजूद है और अंदर भी है। उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है जो दिल्ली से बाहर के हैं और वो आकर के ऊपर नारेबाजी कर रहे थे। इसीलिए शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने कहा कि ये सब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोग यहाँ से बाहर निकले, हम अमन चाहते हैं। किसी तरह की कोई गड़बड़ी या किसी तरह का कोई धरना या उग्र प्रदर्शन यहाँ जामा मस्जिद पर बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब नरसिंहानंद सरस्वती के चैलेंज के बाद वो खुद यहाँ पर नहीं जामा मस्जिद पहुँचा तो मुफ्ती सलमान अजहरी यहाँ पर आ जाते हैं। और अगर आ भी गए थे तो जब ये तय कर लिया गया था दिल्ली के लोगों के ज़रिए, शाही इमाम ने पहले ही ऐलान कर दिया था पिछले जुमे के उस तमाम एपिसोड को देखते हुए कि किसी किस्म की नारेबाजी और एहतजाजी मुजाहिरा वगैरह नहीं होगा, तो फिर क्यों मुफ्ती सलमान और उनके तमाम समर्थकों ने आकर के नारेबाजी शुरू। वाज़ेह रहे कि तमाम लोग जानते हैं इस बात को, जो एफआईआर पिछले जुमे की वजह से की गई उसमें गिरफ्तारियां भी हुई, लोगों को बाउंड भी किया गया और अभी भी जो है वो धरपकड़ जारी है। ऐसे में जब मकामी लोग ही नहीं चाहते किसी तरह का इश्तिआल पैदा हो तो फिर ये सब कुछ क्यों किया गया। बहरहाल नमाज अदा हुई। और फिलहाल जामा मस्जिद की नमाज के बाद की ये तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। नमाज जुमा अदा की जा चुकी है और लोगों को कहा जा रहा है कि वो यहाँ पर जमा ना हो। देख सकते हैं तस्वीर इस वक्त में थाने का भी स्टाफ हो या आउटसाइडर फोर्स हो बुलाकर लगाई गई है। वही सीढ़ियाँ हैं जहाँ से इस वक्त लोग नमाज़ पढ़कर पुरसुकून माहौल में अब वापस घरों को जा रहे हैं और यही अपील बराबर की भी जा रही थी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस वक्त की जो सिचुएशन है उस हालात को देखते हुए फ़िलहाल पूरी तरीके से जो माहौल है वो पुरअमन है और यहाँ पर लोगों को यही गुजारिश की गई है कि लोग अपने अपने घरों को जाते रहें।
यहाँ जमा नहीं हो। जिस तरह से नरसिंहानंद ने यहाँ आने के लिए ऐलान किया था, उसको देखते हुए पुलिस ने अपनी तरफ से पूरे तकड़े इंतज़ाम किए थे और उसको देखते हुए इस वक्त की ये तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। अपने घरों को लोग नमाज पढ़ के जा रहे हैं, तो जुमा पुरअमन तरीके से अदा कर लिया गया है। तो वो तस्वीरें थी पिछले जुमे की 10 तारीख की, और आज जो है 17 जून 2022 की ये तस्वीरें हैं। डिस्पर्सल ऑलमोस्ट हो गया है और नमाज भी पूरे अमन के साथ अदा कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है और कहा जा सकता है कि आज संगीनों के साए में पूरी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली और एनसीआर में इसी तरह से जो नमाजें हैं वो अदा की जा रही हैं। जुमे की अभी कुछ और मस्जिदें बाकी हैं जहां अपने अपने वक्त के हिसाब से नमाज जुमा अदा की जा रही है। ये उस वायरल वीडियो की बात की जाए जिस तरह नरसिंहानंद ने आने के लिए यहीं शाही जामा मस्जिद पर चैलेंज किया था, लेकिन पूरी तरीके से पुलिस की जिस तरह की अरेंजमेंट है, सीनियर अधिकारियों की मौजूदगी है, उसको देखते हुए नमाज जुमा अदा की जा चुकी है और जो लोग हैं वो यहाँ से अब डिस्पर्सल उनका हो रहा है। मस्जिद के अंदर तक दिल्ली पुलिस के जो जवान थे वो मौजूद थे। लगातार चेकिंग की गई है, लोगों को चेक करके अंदर आने दिया गया है। ये जो आप देख रहे हैं मेटल डिटेक्टर्स वगैरह, इससे होकर के लोग गुजरे हैं। बाहर मीडिया का जमावड़ा है, पुलिस की मौजूदगी है, महिला सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और ड्रोन से जो है वो ऊपर से भी नज़र रखी जा रही है ताकि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना घट सके, ना कोई इस तरह का माहौल को ख़राब कर सके। उसको देखते हुए ये तस्वीर जो है वो ड्रोन की आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 से ऊपर जाते हुए ड्रोन को आपने बिल्कुल अभी अभी देखा है ताकि तीसरी आंख से भी नज़र रखी जा सके। पूरी ऊपर तक देख सकते हैं। जो सिक्योरिटी का इस वक्त दायरा है वो बहुत ज़्यादा है। सीनियर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर आपको नज़र आ रहे हैं। लोगों को एक एक करके बाहर कहा जा रहा है कि वो लोग निकल जाएं, और जब नमाज अदा हो चुकी तो ऐसे हालात के अंदर पुरअमन तरीके से लोगों ने नमाज पढ़ी और कहा जा रहा है कि यहाँ पर इन सीढ़ियों पर ना रुकें जहाँ पिछले जुमे को नुपुर शर्मा के खिलाफ हम लोगों ने देखा था कि नुपुर और नवीन की फांसी को लेकर के सैकड़ों लोग जमा हुए थे, और उसके बाद फिर हमने ये भी देखा था कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी। धारा 188 और धारा 153 के तहत दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करके एफआईआर दर्ज की थी। 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी और एक शख्स को बाउंड डाउन भी किया गया था। ये गेट नंबर 1 के सामने मटिया महल और चितली कबर की तरफ को जो जाने वाला रास्ता है वो आप देख रहे हैं, और ये मेन चौक है जामा मस्जिद का जहाँ पर कि पिछले जुमे को देखा गया था कि हज़ारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई थी, लोग जमा हो गए थे, उस वक्त में प्रदर्शन किया था। उसी को देखते हुए एफआईआर दर्ज की गई थी। और आज की जो तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं आपको, कोई गड़बड़ ना हो, किसी तरीके का कोई उत्पात ना मचा सके या कोई शरारती तत्व मौके का फ़ायदा ना उठाए, इसी के लिए ये आप देख रहे हैं जामा मस्जिद इलाके में ड्रोन्स से नज़र रखी जा रही है और उसकी पूरी मॉनिटरिंग दिल्ली पुलिस इस वक्त कर रही है। कैसा रहा और इस वक्त की जो सिचुएशन है उसको देखते हुए क्या कह सकते हैं, इस वक्त क्या आसानी से नमाज अदा हो गई? नमाज बिल्कुल शांतिपूर्वक निकल गई है और पुलिस का अरेंजमेंट था। 2 ड्रोन हमने डिप्लॉय किए हुए थे। जो हमारी अमन कमेटीज़ हैं उनसे हमारी लगातार बातचीत हो रही थी, तो सबकी मदद से और सहयोग से नमाज अच्छी तरह। कुछ लोगों ने क्या आज भी कोशिश की है, जिस तरह शाही इमाम ने अभी अभी ऐलान किया कि बर्दाश्त नहीं होगा, ये लोग नारे कर रहे थे? बारे में कुछ नहीं कर रहे। मैम, उसके अलावा किसी तरह का कोई इनपुट जामा मस्जिद से? हमारे पास ऐसा कोई इनपुट अभी नहीं। फोर्स के बारे में कुछ बता सकें, किस तरह का डिप्लॉयमेंट रहा? सफिशिएंट फोर्स लगाई। ये मैं दिखा दूं आपको, लोगों को खड़े नहीं होने दिया जा रहा चौक पर बिल्कुल भी, और इनसे कहा जा रहा है कि यहाँ से आप लोग हट जाएं, नमाज पढ़ चुके हैं तो अब अपने घरों को जाइए। पुलिस भी और यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, मकामी लोग हैं, वो भी लोगों को हटा रहे हैं कि आप लोग यहाँ से चलते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, यहाँ बिल्कुल ना रुकें। किसी भी तरह की जो गैदरिंग है उसको अलाउ नहीं किया जा रहा। सबसे यही कहा जा रहा है कि आप लोग आगे चलते रहें, बिल्कुल भी नहीं रुकें। कुल मिलाकर के यति नरसिंहानंद सरस्वती के उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया था दिल्ली पुलिस ने, और साथ ही साथ जो पिछले दफ़ा का प्रदर्शन था उसको भी देखते हुए इंतज़ाम कड़े किए गए थे।
बहरहाल नमाज भी अदा हो चुकी और यहाँ पर जामा मस्जिद पर जो आज 17 तारीख को 17 जून 2022 को जुमे के दिन नमाज के बाद नरसिंहानंद ने आने के लिए कहा था, उसके लिए भी पूरे फुल प्रूफ अरेंजमेंट, पूरी कंटिजेंसी के लिए, जैसे श्वेता चौहान कह रही थी कि हम तैयार हैं, इंतज़ाम किए गए थे। नमाज भी जुमे की अदा हो चुकी है। लगभग पूरी दिल्ली से इसी तरह की सामने तस्वीरें आई हैं कि पुरअमन और सुकून के साथ में आज नमाज जुमा अदा किया गया। आप लोग शाही जामा मस्जिद से इस खबर पर हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।